माँ और बेटी पे आधारित इमोशनल कहानियाँ तो हम सभी ने बहुत देखी हैं। आज मैं आपके लिए माँ और बेटी पे आधारित एक थ्रिलर कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है मूवी रन की, जो 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के पहले सीन में हम देखते हैं कि एक टेबल है और काफ़ी सारे डॉक्टर्स वहाँ उसे घेरे हुए खड़े हैं। लगता है किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। जैसे ही कैमरे को टेबल के पास ले जाया जाता है, वहाँ पे एक नवजात शिशु यानी कि छोटा बच्चा हमें दिखाई देता है। अगले सीन में हमें एक औरत से मिलवाया जाता है। इस औरत का नाम है डयान। डयान को डॉक्टर्स उसके अभी अभी डिलीवर किए गए बेबी, जिसे हमने पहले सीन में देखा था, उससे मिलवाने के लिए NICU में लेके जाते हैं। वहां पहुंचते ही डयान देखती है कि उसके बच्चे की हालत कुछ सही नहीं है और वो बच्चा काफ़ी ही नाजुक और वीक नज़र आता है। इसी कारण से वो डॉक्टर से सवाल करती है कि क्या उसका बेबी ठीक है या उसे कुछ हुआ है। डॉक्टर्स को जवाब तो नहीं देते, लेकिन एक सीन में हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया जाता है, जिसमें पैरालिसिस, डायबिटीज़ और अस्थमा जैसी बीमारियां हैं। मूवी में आगे चल के हमको ये पता चलेगा कि इन बीमारियों का डयान का आखिर रिश्ता क्या है। इसी के बाद जब हम आगे चलते हैं तो एक सीन में हमको कुछ औरतें दिखाई जाती हैं जो कि एक क्लासरूम में बैठी हैं और आपस में बात कर रही हैं। ये औरतें यहाँ पे बात कर रही होती हैं अपने बच्चों की, जो आगे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने वाले हैं, और बहुत भावुक हो जाती हैं इसी चीज़ को लेके। ये सारी औरतें डयान से भी सवाल करती हैं कि क्या उसकी बेटी क्लोई, वही बेबी जो हमें पहले सीन में दिखाया गया था, अगर वो भी बाहर चली जाएगी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो उसे कैसा लगेगा। इस बात पे डयान उनको जवाब देती है कि हालांकि अभी किसी यूनिवर्सिटी से कोई लेटर आया नहीं है क्लोई के लिए, लेकिन आगे अगर आने वाले समय में लेटर आता भी है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के सारी औरतें थोड़ा सा हैरान हो जाती हैं और डयान की तरफ देखने लगती हैं। इसी पे डयान कहती है कि क्योंकि क्लोई को बचपन से ही काफ़ी बीमारियां थी, इस वजह से वो कभी क्लोई को लेके बाहर नहीं गई, वो कभी वेकेशंस पे नहीं गई और उसने अपनी ज़िंदगी उस तरीके से नहीं जी है जैसे वो चाहती थी। इसीलिए अगर क्लोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली जाएगी तो वो भी अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाएगी। इसी के साथ अगले ही सीन में हम पहुंच जाते हैं क्लोई और डयान के घर, जहां पे हमको मिलाया जाता है क्लोई से। उसे देखते ही मालूम पड़ता है कि वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है। वो अपने हाथों से अपने पैरों को उठाकर एक व्हील चेयर पे बैठती है। व्हील चेयर पे बैठने के बाद वो दवाइयाँ खाती है और दवाई खा के अपने दिनचर्या की शुरुआत करती है। इसके बाद वो व्हील चेयर की ही मदद से अपने घर में सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नीचे उतर के किचन की तरफ जाती है। वहाँ दोनों माँ बेटी साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद डयान क्लोई की शुगर चेक करती है जो हाई आती है। इसके बाद ही क्लोई को एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है और साथ ही अस्थमा के लिए एक इन्हेलर भी दिया जाता है। इससे पता चलता है कि जिन बीमारियों के बारे में हमें मूवी में दिखाया गया था वो बीमारियाँ क्लोई को होती हैं। इसके बाद क्योंकि क्लोई होम स्कूलिंग ले रही होती है तो डयान उसको बताती है कि आज के दिन में उसे क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है और अपनी दवाई कब लेनी है। क्लोई अपनी माँ के बताए हुए टाइम पर दवाइयाँ लेती है और अपनी मेज़ पे पढ़ने बैठ जाती है। वहीं खिड़की से वो देखती है कि मेल वैन आई है। वो दौड़ के मेल्स लेने जाती है, लेकिन डयान पहले ही सारे मेल्स लेके आ चुकी होती है। डयान उसे बताती है कि आज भी उसके लिए किसी यूनिवर्सिटी से कोई मेल नहीं आया, लेकिन जब भी आएगा तो वो उसे ही खोलने के लिए देगी। ये सुन के क्लोई थोड़ा सा निराश हो जाती है, लेकिन अपनी माँ की बातों पे विश्वास कर लेती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि डयान अपने बैकयार्ड में पानी डाल रही है और डिनर के लिए वहाँ से कुछ सब्जियाँ प्लक करके लेके आती है। डिनर बनने के बाद दोनों माँ और बेटी बैठकर साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद क्लोई जाकर उस यूनिवर्सिटी के बारे में एक्स्ट्रा स्टडी करती है जहां का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां का लेटर वो चाहती है कि उसके लिए आ जाए। इसके बाद के सीन में हमको दिखाया जाता है कि क्लोई कोई मशीन को सुधारने की बहुत कोशिश कर रही है। जैसे ही उसकी माँ कमरे के अंदर आती है, क्लोई उससे कहती है कि माँ, अगर तुमने मुझे आईफोन दिया होता तो मैं इस मशीन में क्या खराबी है वो जल्दी पता कर लेती। इस बात पे डयान उसको कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और बिना उसके पता कर लोगी। वहाँ बैठ के क्लोई की कुछ पुरानी तस्वीरें और कुछ पुरानी वीडियोस देखती है। वो कुछ भावुक सी नजर आती है। अगले ही दिन के सीन में हम देखते हैं कि क्लोई अपनी मेज़ पे बैठ के पढ़ाई कर रही है, जिसके बाद खिड़की से वो देखती है कि उसकी माँ बाहर से कुछ सामान लेकर आई है, खरीद कर लाई है। उसके बाद क्लोई अपनी माँ की नज़र बचाते हुए उस सामान की तरफ पहुँच जाती है। क्योंकि क्लोई को डायबिटीज़ होती है, इसलिए उसकी माँ उसे चॉकलेट्स नहीं देती और इसी वजह से वो शॉपिंग बैग से चॉकलेट्स निकालने की कोशिश करती है। जब वो चॉकलेट्स निकाल रही होती है, उसे उस पैकेट के अंदर एक दवाई की बोतल दिखाई देती है, जिसके अंदर कुछ हरे और सफ़ेद कैप्सूल्स होते हैं। जब वो बोतल को पलट के देखती है तो उस बोतल पे उसकी माँ का नाम लिखा होता है, जिसे देख के वो ये नहीं समझ पाती कि आखिर उसकी माँ को ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वो दवा ले रही थी। लेकिन ये कुछ समझ पाने से
पहले ही उसे अपने माँ के वापस आने की आवाज आती है और पैकेट को वहाँ रख के वो वापस भागकर अपनी मेज पे पहुँच जाती है। इसके बाद के सीन में हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायन क्लोई के रूम में आती है, उसे दवाइयाँ देती है और क्लोई ये देखती है कि उस दवाइयों में वही हरी और सफेद रंग की कैप्सूल है जो उसने उस पैकेट में देखी थी। और वो अपनी माँ से सवाल करती है कि माँ, ये तो तुम्हारी दवाइयाँ थी, तो ये दवाइयाँ तुम मुझे क्यों दे रही हो? इस पर डायन कहती है कि हाँ, दवाइयाँ तुम्हारी ही हैं, लेकिन उस पे नाम मेरा था क्योंकि उन दवाइयों की रिसिप्ट मेरे नाम से बनाई गई थी। क्लोई चुपचाप माँ की दी हुई दवाइयों को ले लेती है और फिर लाइट बंद करके सो जाती है, लेकिन अब भी उसके दिमाग में सवाल था उस दवाई को लेके। अगले ही दिन वो अपने बक्से में से अपना ही बनाया हुआ कुछ एक मैकेनिकल स्टिक निकालती है और शेल्फ पे से कोशिश करती है उस दवाई की डब्बी को निकालने की जो उसने माँ के शॉपिंग बैग में देखी थी। वो जानना चाहती थी कि क्या उसने जो देखा था वो सही है या उसकी माँ ने जो उसे बताया वो सही है। जैसे ही वो निकाल रही होती है तभी मेल वैन की आवाज आती है, तो हमेशा की तरह मेल्स लेने के लिए क्लोई वहां दौड़ के जाती है। जैसे ही वो मेन डोर पे पहुंचती है तो वहां से डायन की एंट्री होती है और दोनों टकराते हैं। उस पर डायन कहती है कि अरे क्लोई, तुम्हारे लिए आज भी कोई मेल नहीं आया है, जो सुन के क्लोई काफी निराश हो जाती है। उसके पीछे क्लोई को उसकी खुली हुई कार दिखाई देती है जिससे उसके मन में शक पैदा हो जाता है। अब क्लोई उस दवाई की डब्बी के बारे में और ज्यादा जानना चाहती है और वो उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। जब उस डब्बी के बारे में वो सोच रही होती है तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका जो स्टिकर है वो कुछ अलग है। नाम तो उसने उसकी माँ का ही देखा था और इसीलिए वो उस स्टिकर को निकालने की कोशिश करती है। इस कोशिश में ऊपर का नया स्टिकर उसके हाथ में आ जाता है और नीचे जो स्टिकर होता है उस पे नाम होता है डायन का। क्लोई को सोच में डाल देता है। रात को जब डायन उसके लिए फिर से वही दवाइयाँ लेकर आती है तो क्लोई बहुत ही चालाकी से माँ के सामने नाटक करती है कि वो उन दवाइयों को खा रही है, लेकिन असलियत में वो अपने मुंह में उन दवाइयों को छुपा लेती है क्योंकि अब उसे अपनी माँ पे शक हो जाता है कि आखिर उसकी माँ उसको ये दवाइयाँ किस चीज़ की दे रही है और वो इसे अब जानना चाहती है। इसीलिए उन दवाइयों को अपने मुंह में छुपा के निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। जब क्लोई ने वो डब्बा देखा था तो उसने उस दवाई का नाम पढ़ लिया था जो कि था ट्राइगॉक्सिन। इसीलिए रात को अपनी माँ से नज़र बचाते हुए वो नीचे पहुँच जाती है और अपने माँ के कंप्यूटर पे इंटरनेट की मदद से ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो दवाई ट्राइगॉक्सिन है किस चीज़ की। जैसे ही वो कंप्यूटर चालू करती है और उस पर सर्च करने की कोशिश करती है उसे पता चलता है कि उसके घर का इंटरनेट नहीं चल रहा है। ये देखकर वो फिर से थोड़ी सी निराश हो जाती है, लेकिन क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए वो जाकर अपने रूम में लेट जाती है। हालांकि उसे नींद नहीं आती, इसी चिंता में कि वो दवाई के बारे में पता नहीं कर पाई। अगली सुबह जब वो किचन की तरफ बढ़ती है तो वो अपनी माँ को किसी से बात करते हुए सुनती है। वो समझ जाती है कि उसकी माँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात कर रही है और इसीलिए वो अपनी माँ से सवाल करती है कि माँ, हमारा इंटरनेट कब चालू होगा। इस सवाल के जवाब में डायन उसे बता तो देती है कि शायद हफ्ता या 10 दिन लगेंगे, लेकिन वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि इंटरनेट बंद है। इसी पे क्लोई कहती है कि रात को मैं आपके कंप्यूटर पे कुछ तो काम करने आई थी और इस वजह से मुझे पता है कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेकिन अब डायन को भी उसके ऊपर शक होने लगता है कि वो कुछ जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्लोई के दिमाग में वो दवाई की गुत्थी अभी भी बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो फ़ोन उठाती है और उस केमिस्ट को फ़ोन करती है जहां से उसकी माँ दवाइयाँ लाई थी। केमिस्ट उसे पहचान जाता है जिस वजह से वो फ़ोन काट देती है। अब वो एक अनजान आदमी का सहारा लेती है और उससे कहती है कि वो इंटरनेट पे उसके लिए ढूंढे कि आखिर ट्राइगॉक्सिन किस चीज़ की दवाई है। वो अनजान आदमी ट्राइगॉक्सिन के बारे में सर्च करता है और उसको बताता है कि ये दवाई दिल की बीमारियों के लिए यूज़ होती है और इस दवाई का कलर जो होता है वो लाल होता है। इस बात से क्लोई बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ट्राइगॉक्सिन नाम की जो उसे दवाइयाँ दे रही थी वो दवाई का कलर ग्रीन और वाइट था, लेकिन असली ट्राइगॉक्सिन दवाई का कलर होता है लाल। अब ये जानकर क्लोई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिमाग में अपनी माँ के प्रति शक और ज़्यादा बढ़ चुका था। रात में जब क्लोई अपनी माँ के साथ डिनर करने बैठती है तो वो उनसे कहती है कि क्या हम मूवी देखने चले। मूवी देखने के दौरान क्लोई उससे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो बहाना बना के उसी फार्मेसी में जाना चाहती है जहाँ से उसकी माँ ने ट्राइगॉक्सिन खरीदी थी। वहाँ पहुँचकर वो महिला
केमिस्ट से सवाल करती है कि आखिर ये दवाई ट्राइगॉक्सिन जो कि सफ़ेद और हरे रंग की है वो किस काम आती है। इस पर वो केमिस्ट उसको बताती है कि ये दवाई जो है ये दवाई ट्राइगॉक्सिन है ही नहीं, ये एक ऐसी दवाई है जो जानवरों को दी जाती है उनके पैरों में सुधार करने के लिए, और कोई अगर इंसान उसे खा ले तो उसके पैरों में नमनेस आ जाती है, यानी कि उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे डायन भी पहुँच जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अब क्लोई उस दवाई की असलियत जान चुकी है। वो ये जान चुकी है कि डायन ने जानबूझकर उसको वो दवाइयाँ दी जिसकी वजह से वो चल ना पाए। ये सब सोच कर उसकी सांसें चढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके बाद उसे इन्हेलर और बेहोशी का इंजेक्शन देकर डायन उसके घर ले आती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है उस इंजेक्शन की वजह से, वहाँ पे वो देखती है कि उसका शाम का नाश्ता टेबल पे रखा है। वो थोड़ी हैरान हो जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुल सकता, क्योंकि डायन उस दरवाजे को बाहर से बंद करके उसके लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाने का सामान लेने जाती है जिसकी वजह से ये लड़की हमेशा बेहोश ही रहे। लेकिन अब तक क्लोई को समझ आ चुका होता है कि उसकी माँ उसके लिए अच्छा नहीं सोचती, वो उसकी वेल विशर नहीं है, और इसीलिए वो खिड़की के सहारे बहुत ही मेहनत और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो अपनी व्हीलचेयर की मदद से घर से बाहर निकल जाती है और अपनी व्हीलचेयर को सड़क पे ले जाती है। उसे पता होता है कि ये मेल वैन आने का टाइम है। वो अपनी व्हीलचेयर को मेल वैन के बिल्कुल सामने ले जाती है, जिस वजह से वो गाड़ी रोक देता है और वो अपनी सारी असलियत और अपनी परेशानियां उस मेल मैन को बता देती है। इसी बीच डायन वहां पहुंच जाती है और ये सब कुछ देख लेती है और मेल मैन से बचने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद वो एक बेहोशी का इंजेक्शन क्लोई को लगा देती है जो पहले से ही डरी हुई थी। क्लोई को ले जाके वो एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। जैसे ही उसे होश आता है क्लोई वहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू करती है तो उसको वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले जो उसे वहाँ चीज़ मिलती है वो होता है उस यूनिवर्सिटी का लेटर जो वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने ये सब कुछ छुपाया था। उसके बाद उसे मिलता है एक फ़ोटोग्राफ और एक डेथ सर्टिफिकेट। फ़ोटोग्राफ में वो चलती हुई नज़र आती है और डेथ सर्टिफिकेट पे भी उसी का नाम होता है। उसके बाद उसे मिलती है न्यूज़पेपर क्लिप जिसके अंदर ये लिखा होता है कि वो कपल का बच्चा जो है वो खो गया था। वो ये समझ जाती है कि वो बच्चा क्लोई खुद है, क्योंकि उस फोटोग्राफ में वो चलती हुई नज़र आती है और उसी के नाम का डेथ सर्टिफिकेट होता है। पहले सीन में जो हमने बच्चा देखा था वो इसका असली बच्चा होता है जो मर जाता है। ये सारी बातें जानने के बाद क्लोई ये समझ जाती है कि डायन उसे नुकसान पहुंचाएगी। इसी डर से वो जहर पी लेती है। जहर पी लेने के बाद वो अपने कमरे को बंद रखती है, लेकिन डायन किसी तरीके से उसको ले जाती है हॉस्पिटल। वहाँ पे डॉक्टर्स मेहनत करके उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन डायन फिर से उसे वहाँ से भगा के ले जाती है। व्हीलचेयर पे ज़बरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश करती है, जिसके बाद हॉस्पिटल सिक्योरिटीज़ को ये बात जब पता चलती है तो वो उसे वहाँ घेर लेते हैं और उसे शूट कर देते हैं। गोली लगने के बाद डायन नीचे गिर जाती है, जिसके बाद हॉस्पिटल सिक्योरिटी उसे अपने कब्जे में ले लेती है और वहाँ से क्लोई को ले जाया जाता है। इसके बाद इस फिल्म की कहानी बढ़ जाती है 7 साल आगे। 7 साल आगे बढ़ने के बाद हमको दिखाया जाता है कि क्लोई अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उसको सहारा लेना पड़ता है और सहारा लेते हुए अपने पैरों पे चलते हुए वो पहुंच जाती है एक इन्फर्मरी, जहां पे वो मिलने जाती है डायन से। डायन को एक बेड पे बीमार लेटा हुआ दिखाया गया है। उसके बाद क्लोई अपने मुंह से वही दवाइयाँ निकालती है जो उसकी माँ उसे खिलाया करती थी और उसको कहती है कि अब तुमको ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूँगी जिस तरीके से तुम मेरा ख्याल रखा करती थी। और यहीं पे इस फिल्म का दी एंड हो जाता है।